हेलो एवरीवन। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। भारतीय महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड नंबर का कैंसर है गर्भाशय के मुख का कैंसर। तो ये ब्रेस्ट कैंसर हमारी महिलाओं में इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? तो सबसे पहला रीज़न है लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी जो जीवन जीने की जो जीवन शैली है उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आजकल की महिलाएं मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने लगी है, तो उसकी वजह से हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ही बढ़ गए हैं। सेकंड थिंग, करियर की वजह से हम लेट मैरिजेस करते हैं। लेट मैरिजेस के साथ साथ हमें बेबी प्लानिंग भी बहुत लेट करते हैं। और कुछ महिलाएं अपने बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही कम करती है और बिल्कुल भी नहीं करवाती। तो इन सब रीज़न की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि इनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और उसको टाल भी नहीं सकते। उनमें आता है हमारा जेनेटिक, यानी कि हम देखते हैं कि किसी के मम्मी को, किसी की मौसी को और किसी की बहन को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो तो उस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं देखते। जब ब्रेस्ट कैंसर थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है तब उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रेस्ट में गड्ढा होना, ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज होना, निपल्स की साइज़ इंक्रीज होना और निपल अंदर चले जाते हैं। कभी कभी संतरे के छिलके जैसी कलर बन जाता है ब्रेस्ट का। तो जब ये लेडी को पता चलता है, उन महिलाओं को पता चलता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं सबको सलाह देती हूँ, हम सब डॉक्टर सब पेशेंट को सलाह देते हैं कि अपनी जब मासिक चक्र चले जाना होता है, यानी कि 40 के एज के बाद हमें हर साल अपनी मेमोग्राफी, बेस्ट मेमोग्राफी करानी है। कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन भी है जो हमें पता चल सकता है उससे कि हमारे ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। सबसे पहले वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें अपने माहवारी के आखिरी दिन से, यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें दिन से कभी भी हम कर सकते हैं। ये जो टाइम होता है माहवारी का आखिरी टाइम, उसमें हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे ब्रेस्ट में कुछ टेंडरनेस नहीं होती है। तो तब हमें एक्यूट पता चल जाता है, एक्यूरेसी पता चल जाती है कि ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस है कि नहीं। हमें सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है? हमें अपने मिरर के सामने खड़े रहना है, अपने दोनों हाथ कमर पे रखने हैं, अपने बदन से कपड़े हटा देने हैं और चेक करना है कि हमारे ब्रेस्ट के अपीयरेंस में, उसकी साइज़ में, उसके शेप में और निपल की साइज़ में और शेप में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं है। हमें देखना है कि हमें निपल्स को दबा के देखना है कि उनमें से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, या अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो वो वाइट है, येलो है, हरा है या लाल है। ये भी हमें देखना है कि उनमें कुछ स्मेल तो नहीं आ रही है। दूसरी बात, हमें अपने ये फिंगर टिप का यूज़ नहीं करना है। ये हाथ हमें पीछे जाने देना है या ऐसे करना है। और ये फ्लैट सरफेस होती है हमारी जो हाथ की, उससे हमें हमारे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। अगर उसमें कुछ लंप आए और स्किन में कुछ रेड रैशेस आए दिखे हमें, या ज़्यादा कुछ गड्ढा जैसा लगे, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करना है। याद रखिए, जब हमें ये सिम्टम्स पता चले तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर हमारी मेमोग्राफी करेगी, यानी कि ब्रेस्ट की मेमोग्राफी करेंगे। दूसरा, हम ब्रेस्ट कैंसर है वो हमें बायोप्सी से पता चलता है। वो नीडल बायोप्सी भी होती है और जो चीज़ की कट लेके भी हम बायोप्सी करते हैं, उसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। हम साल में अपनी गाड़ी की सर्विस भी करा लेते हैं। जब ज़रूरत नहीं होती है तब भी हम हमारी गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं। तो ये तो हमारा शरीर है, तो उसका ध्यान हमें ही रखना है।